हेलो बच्चों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं अमन कुमार आप सभी का एक बार फिर से अपने इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोगों का जो वीडियो होने वाला है डायमेंशन के ऊपर होने वाला है। हम लोगों ने इससे पहले वीडियो में डायमेंशन के कुछ जो बेसिक्स जानकारी थी वो देख लिए थे और हम आप सभी को ये भी बोले थे कि हम जो आप सभी को फॉर्मूला दे रहे हैं उसी फॉर्मूला के पैटर्न पे लाइन बाय लाइन हम लोग डायमेंशन सीखने वाले हैं। बताए थे ना? तो उसी फॉर्मूला के बेस पे हम लोग इससे एक पहले वीडियो कर चुके हैं और आज जो वीडियो कर रहे हैं वो उसी फॉर्मूला के डायमेंशन का एक तरह से इसको पार्ट 2 बोल सकते हैं आप। ये जो है डायमेंशन का जो वीडियो चल रहा है उसका पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग जो जहाँ तक कर चुके थे उसके आगे अब हम लोग करने वाले डायमेंशन सीखने वाले हैं और साथ ही साथ इसी वीडियो में डायमेंशन का जो टॉपिक है उसको खत्म भी करने वाले थे। एक तरह से हमारा लास्ट वीडियो भी है डायमेंशन का जो है एक तरह से लास्ट वीडियो। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से देखें, समझने की कोशिश करें और नहीं समझ में आया तो पूछ जरूर सकते हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो का और कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि डायमेंशन आगे कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो हमारा जो पहला जो क्वेश्चन आज का है वो आज का कोई पहला क्वेश्चन है घनत्व, जिसको अपना लोग इंग्लिश में डेंसिटी वो बोलते हैं, घनत्व। तो घनत्व के बराबर क्या होता है? घनत्व के बराबर फॉर्मूला जो बनता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बोले तो मास अपॉन में होता है, अपॉन में क्या होता है? आयतन नहीं होता, वॉल्यूम। देखिए ये इसका फॉर्मूला होता है, घनत्व का फॉर्मूला, डेंसिटी का फॉर्मूला जो बनता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अब आप ही देखिए, हम आपको उस दिन भी बताए थे कि कुछ बेसिक चीजें हैं, कुछ 3-4 नाम लिए थे उसका, जैसे बल हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, है ना, द्रव्यमान हो गया। उसका आपको याद रखना पड़ेगा उसका डायमेंशन क्या होता है, क्योंकि आप इतने लंबे लंबे फॉर्मूले बनेंगे सभी का याद रखना पॉसिबल, मतलब जो है ना उतना निकालना, निकाल तो लोग आराम से निकाल लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट टाइम बहुत चला जाएगा और एग्जाम में टाइम का बहुत ज्यादा वैल्यू होता है। ठीक है ना? तो इसका कुछ ना कुछ याद रख लेते हैं अपने लोग। देखो, द्रव्यमान का, द्रव्यमान मतलब मास, इसको किस डायमेंशनल, इसका जो संकेत होता है वो क्या होता है? एम होता है। ठीक है, अपॉन में आयतन, आयतन बोले तो वॉल्यूम, वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा? लेंथ का पावर 3। इसका जो डायमेंशन निकल के आएगा, क्या निकल गया? एम एल का पावर -3। और इस पे देखिए, इस पे टाइम नहीं है तो टाइम को आप 0 दे दो, बस ये आपका जो बन जाता है डायमेंशन बन जाता है किसका? तो घनत्व का डायमेंशन बन जाता है। ओके, हमारा अगला जो आज का है वो है कार्य ऊर्जा, कार्य ऊर्जा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? कार्य ऊर्जा का फॉर्मूला क्या बनता है? कार्य ऊर्जा का फॉर्मूला जो बन के आता है ना, बल इंटू दूरी, या बोल ले तो विस्थापन, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, कार्य ऊर्जा का फॉर्मूला आता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस बोलिए डिस्प्लेसमेंट बोलिए, बात एक ही है। अब देखिए, हम आपको उस दिन बताए थे ना भाई कि बल का कम से कम डायमेंशन याद रखिए, और बल का डायमेंशन क्या होता है? बल का डायमेंशन क्या होता है? एम एल टी का पावर -2 इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस को सूचित करते हैं एल से, तो इसका डायमेंशन जो निकल के आएगा एम एल का स्क्वायर टी पर पावर माइनस का 2। ये इसका आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाता है किसका? कार्य ऊर्जा का। बस इतना ही आसान है, समझे कि नहीं समझे बात को? तो आप लोगों ने देखा कि ये जो डायमेंशन निकालना होता है कितना आसान काम है। ठीक है, तीसरा जो है, तीसरा वो आज हम ले लेते हैं, तीसरा जो अपना ले लेते हैं गतिज ऊर्जा का ले लेते हैं। चलिए, गतिज ऊर्जा। हालांकि मैं आपको पहले ही बता दूं कि ऊर्जा कोई भी हो, ऊर्जा कोई भी हो, चाहे वो गतिज हो या स्थितिज हो या फिर वो काइनेटिक एनर्जी हो या फिर पोटेंशियल एनर्जी हो, डायमेंशन सबका सेम रहने वाला है। तो अब देखिए, कोई सा भी ऊर्जा है तो ऊर्जा है ना, और ऊर्जा का डायमेंशन जो होता है वो वही आपका इसका भी निकल के आएगा। फिर मैं इसका स्थिति की ऊर्जा निकाल दूंगा, तब भी इसका जो फॉर्मूला निकल के आएगा फिर भी वही निकल के आएगा, सॉरी डायमेंशन जो निकल के आएगा वही निकल के आएगा। तो गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला बन के आता है हाफ एम, यानी कि मास और ये जो होता है वेलोसिटी उसका स्क्वायर, यानी कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला जो बन के आता है हाफ एम स्क्वायर फॉर्मूला। तो अब देखिए, अब मास का डायमेंशनल जो संकेत होता है क्या होता है? एम होता है। वेलोसिटी, वेलोसिटी बोले तो
मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, इसका क्या करना है अपने को, स्क्वायर करना है कि नहीं करना है। अब जरा देखिए, मास तो अपनी जगह पे रहेगा m, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मीटर, मीटर को किससे सूचित करेंगे, एल से, ठीक है ना, एल। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, एल स्क्वायर, फिर सेकेंड, टाइम का स्क्वायर। अब जरा देखिए इसका डायमेंशन क्या निकल के आएगा, एम एल का स्क्वायर, और टी जाएगा ऊपर तो माइनस का 2। क्या देखिए यहाँ पर ये गतिज ऊर्जा और क्या ये नॉर्मल वाला ऊर्जा, इस दोनों का डायमेंशन सेम नहीं है क्या, बोलोगे सर, एकदम सेम है कि नहीं है। अगला देखिए चौथा, देखिए स्थिति ऊर्जा ले लेते हैं, स्थितिज ऊर्जा। इसका फॉर्मूला जो निकल के आता है, mgh निकल के आता है। यहाँ पे m का अर्थ हुआ मास, g का अर्थ हुआ एक्सेलरेशन, और h हाइट बोले तो लेंथ, ओके। अब जरा देखिए मास, मतलब द्रव्यमान, इसको m से सूचित करेंगे, ठीक है। और बात करें हम एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन का आपका डायमेंशन क्या निकल के आता है, एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन निकल के आता है, और वो डायमेंशन ये है कि एक्सेलरेशन देखिए गुरुत्वीय त्वरण है, जी का अर्थ हुआ गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि कुल मिला के त्वरण, त्वरण किसी प्रकार का त्वरण, इसका जो डायमेंशन निकल के आता है वो एल टी का पावर -2 होता है। और एच देखिए हाइट, जैसे मान लीजिए इस मार्कर का हाइट कुछ होगा 10 सेंटीमीटर, मान लिया जाए 10 सेंटीमीटर का है। अब जरा बताइए क्या ये हाइट है, क्या ये लेंथ नहीं बन गया, वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हुआ हाइट, लेकिन यही काम कर रहा है किसका, लेंथ का भी काम कर रहा है। अब जरा कर दीजिए अपने सबको एक साथ लीजिए, एल 2 है, एल का पावर 2, टी का पावर -2। अब जरा क्या गौर से देखिए, तीनों ऊर्जा, ये पहला देखिए नॉर्मल ऊर्जा, दूसरा मैंने निकाल के दिया गतिज ऊर्जा, तीसरा स्थिति ऊर्जा, क्या सभी का डायमेंशन सेम नहीं है, सेम है। और यही बात हम आपको शुरू में बताए थे कि ऊर्जा कोई भी हो, चाहे वो गतिज ऊर्जा हो, स्थिति ऊर्जा हो, उसका डायमेंशन सेम होगा, ओके क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का जो अगला डायमेंशन होने वाला है 5 नंबर, वो होने वाला शक्ति, बोले तो पावर, मतलब है ना, आप किसी काम को कितना टाइम तक कर सकते हो, यही आपका शक्ति है कि नहीं। और शक्ति बराबर जो फॉर्मूला निकल के आता है, वो ये निकल के आता है कि कार्य बटा समय, वही तो मैं आपको अभी बताया कि आप किसी काम को कितने समय तक कर सकते हो, वही आपका क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है, ओके। अब देखिए अभी तुरंत, अभी जस्ट बोले तो 3 से 4 मिनट पहले, 3 से 4 मिनट पहले हम लोगों ने कार का डायमेंशन निकाला था, कार्य का, वर्क का डायमेंशन निकाला था ना। चलिए मान लीजिए बाय चांस याद नहीं है, तो कार्य का लगा दीजिए फॉर्मूला, 1 × क्या होता है, दूरी, लिख दिए थे, अपॉन टाइम। चलिए अब बल का डायमेंशन बताइए, बल का डायमेंशन एम एल टी का पावर -2। दूरी का डायमेंशन क्या होता है, दूरी का डायमेंशन होता है एल, अपॉन में टाइम, होगा कि नहीं होगा। अब जरा देखिए एम, एल कितना है 2, लगा दीजिए स्क्वायर, टी का पावर -2 इंटू, ये देखिए ये ऊपर जाएगा तो ये भी -1 बन जाएगा। अब हमारा जो फाइनल डायमेंशन निकल के आएगा एम एल का स्क्वायर टी का पावर -3, ये बनेगा किसका डायमेंशन, तो ये बनेगा शक्ति का डायमेंशन। आप सबसे पूछेगा कि भाई बताइए कि शक्ति का डायमेंशन क्या होता है, आप नहीं बता दीजिएगा, एम एल का स्क्वायर टी का पावर -3 होता है, ये किसका डायमेंशन, तो शक्ति का डायमेंशन होता है। लोगों का अगला जो होने वाला है वो है अगला बल आघूर्ण। हमारा जो अगला होने वाला है वो है बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, इसको इंग्लिश में टॉर्क बोला जाता है, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, टॉर्क। इसका जो फॉर्मूला होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, यानी कि बोले तो दूरी, बल गुना दूरी। अब जरा देखिए बल का डायमेंशन अभी जस्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं, लिख लीजिए एम एल टी का पावर -2 इंटू डिस्टेंस कितना बन गया एल, ठीक है, एम एल का स्क्वायर टी का पावर -2, ये किसका डायमेंशन निकल के आ गया, बलाघूर्ण का डायमेंशन निकल के आ गया। समझे कि नहीं समझे इस बात को। अगला होने वाला है, अगला अगला होने वाला है दाब, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रेशर। दाब बराबर क्या होता है, दाब इक्वल टू होता है बल अपॉन में क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ये ऐसे बोल रहे कि फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अब देखिए बल का डायमेंशन होता है एम एल टी का पावर -2, एरिया क्या होता है, एरिया
कोई लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, उसका जो अंदर वाला भाग होगा एरिया होगा। लेकिन एरिया में होता क्या, एरिया एरिया का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। मतलब लेंथ तो लेंथ है ही, ब्रेथ भी एक प्रकार का लेंथ है। मतलब एरिया का जो डायमेंशन निकल के आता है एल का स्क्वायर निकल के आता है। आता कि नहीं आता? अब जब हम इसको ऊपर भेजेंगे तो एम एल का पावर -1 बनेगा, टी का पावर -2 बन जाएगा। यही आपका क्या डायमेंशन हो जाएगा, किसका, ढाल का डायमेंशन हो जाएगा। बहुत आसान चीज है। और एक चीज आप नोटिस करिए थोड़ा सा कि ये जो बल है, बल 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 है ना, बल मतलब समझ रहे, एक डायमेंशन याद रखे उससे रिलेटेड सभी डायमेंशन बन जाएंगे। इतना आसान है बस। बल का याद रख ले, कुछ जैसे वेग हो गया इसका याद रख ले, त्वरण का याद रख ले, इससे रिलेटेड सभी डायमेंशन इतना आसानी से बन जाएगा ना, जितना आसानी से आप सोचे भी नहीं हो। ठीक है, तो बस इसको थोड़ा सा समझिए, आराम से समझिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर नहीं समझ में आया तो पूछिए। ओके, आइए आगे देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे चीजों का डायमेंशन निकाला है, ठीक है, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे चीजों से मिलवाने वाला हूँ जिसका डायमेंशन होता ही नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो चीजें जो होती है वो डायमेंशन लेस होता है, उसका डायमेंशन होता ही नहीं है। ठीक है, अभी जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से दिखाता हूँ। जैसे पहला डायमेंशन, ये जो पहला फॉर्मूला है एंगल, कोण, कोण का देखिए फॉर्मूला क्या निकल के आता है, चाप यानी कि आर्क अपॉन रेडियस, त्रिज्या, है कि नहीं, है ना, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ये निकल के आता है ना। अब जरा देखिए चाप, मैं आपको समझाता हूँ चाप आर्क क्या होता है। जैसे देखिए ये ब्रेथ है, ब्रेथ है, तो वस्तु जो है यहाँ पर इसका इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक मान लीजिए गया, ये गया यहाँ से यहाँ तक गया। अब इस सेंटर से रिलेट करेंगे इसको, तो जो एंगल बनता है, जो एंगल बनता है, ठीक है, इसको थीटा से डिनोट किया जाता है, ये आपका एंगुलर वेलोसिटी कहलाता है। अब देखिए इसमें देखो, ये यहाँ से जो यहाँ तक वस्तु गया है, ये आपका क्या कहलाएगा, यही आपका कहलाता है आर्क यानी कि चाप। ठीक है, त्रिज्या सबको तो पता ही है, केंद्र से वृत्त के जो लास्ट छोर तक खींचा गया लाइन होता है वही आपका क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। अब एक चीज गौर से सोचिए जरा, ये जो आर्क है, आर्क, इसको हम किस में मापेंगे, ऑफ कोर्स एक तरह का लंबाई है, इसको मीटर में माप लेंगे, लंबाई है, लंबाई है, ठीक है। त्रिज्या क्या है, ये भी तो एक प्रकार का लंबाई है, लंबाई है। अब जरा देखिए लेंथ, लेंथ से कट गया, बचा क्या, वन, वन नंबर, इसका डायमेंशन होगा क्या, ये डायमेंशन नहीं होता। मेरे कहने का मतलब ये है कि कौन भाई साहब है, कौन, ये डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है। मैं आपको कुछ और चीज इसमें मिलवाता हूँ। जैसे मान लीजिए विकृति, 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 इसका जो फॉर्मूला निकाल के आता है ना, ठीक है, इसका निकल के आता है चेंज इन लेंथ, लंबाई में परिवर्तन, अपॉन रियल लेंथ, रियल लेंथ यानी कि वास्तविक लंबाई, ठीक है, इसका ये फॉर्मूला निकल के आता है। विकृति बराबर होता है चेंज इनटू लेंथ अपॉन रियल लेंथ, मतलब लंबाई में परिवर्तन बता ये जो आपका वास्तविक लंबाई था वो। जैसे मान लीजिए कोई रबर ले लीजिए, रबर लिए ना, उसको एक उसका अपना एक नॉर्मल साइज होगा, उसको आप लंबा दिए, मतलब बड़ा कर दिए, खींच लिए, जब खींचे तो उसको लंबाई में कुछ ना कुछ चेंज हुआ, ठीक है। अब उसका रियल लंबाई कुछ तो होगा, कुछ था, आप लंबाई में चेंज कर दी और उसका रियल लंबाई कुछ था। अब कुल मिलाकर बात आया लंबाई का भाई, ये भी लेंथ, नीचे का भी लेंथ, ये भी आपस में कट के क्या बना दिया, कुछ नहीं, एक आ गया नंबर आ गया। ये कैसा, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। कुछ चीजें ऐसी भी होती है जिसका कुछ डायमेंशन बनता ही नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है भाई कि वो डायमेंशन लेस होता है। इस बात को समझे कि नहीं समझे, ठीक है। अगर इस बात को आप समझ गए, आप लोग जो है, आप लोग अब रेडी हैं बनाने के लिए कोणीय वेग का डायमेंशन। अब अगला जो हमारा बन जाएगा कोणीय वेग, कोणीय वेग, कोणीय वेग, कोणीय वेग, कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय वेग का फॉर्मूला क्या होता है, याद क्या था, कोणीय वेग का जो फॉर्मूला निकल के आता है, कोणीय वेग का फॉर्मूला वो निकल के आता है कि आप प्रति सेकंड में कितना डिग्री का कोण बना रहे हैं, मतलब कोण अपॉन टाइम, कोण अपॉन टाइम। अब अभी जस्ट मैंने बताया कि एंगल जो है, एंगल, एंगल ये कैसा है, डायमेंशन लेस है, इसको हम वन लिख देते हैं, टाइम, समय,
तो इसका डायमेंशन क्या बनेगा, टी का पावर -1। नहीं सर, इसमें मजा नहीं आ रहा, ठीक है, नहीं आ रहा तो लो भाई, एम का 0, एल का भी 0 कर दिया। अब आ रहा है ना मजा। तो कौन या बेग का डायमेंशन क्या निकलेगा, सिर्फ टी का पावर -1। इसमें आप एम का 0, एल का पावर 0 और लगा सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार आता है, उसी प्रकार क्या आता है, कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण का जो फॉर्मूला बन के आता है वो क्या बन के आता है, तो कोणीय वेग में परिवर्तन यानी कि चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी मतलब ही कोणीय वेग, उसमें चेंज कर दो, उसके बाद क्या निकाल दो, टाइम निकाल दो। क्या निकाल दो, टाइम और निकाल दो। अब जरा गौर से सोचिएगा, गौर से सोचिएगा, एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन होता है, एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन देखिए जस्ट अभी निकाले माइनस टी का पावर -1 होता है कि नहीं होता, इसकी जगह पे हम रख दें क्या, टी का पावर -1। अब जरा नीचे भी एक टी है कि नहीं, नीचे टी बिल्कुल है। अब नीचे टी, अब ये ऊपर जाएगा, ये भी बनेगा टी का पावर, देखिए ये भी -1 बना देगा, बन जाएगा टी का पावर -2। ऐसे भी अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है भाई लो, अब ठीक लग रहा ना, अब अच्छा लग रहा है, बिल्कुल लग रहा होगा। ये निकल पाता है कोणीय त्वरण का जो डायमेंशन होता है वो, ठीक है, देखा आपने, बहुत आसान चीज है। आइए आपको कुछ और एग्जांपल से समझाता हूँ, कुछ और डायमेंशनल फॉर्मूला को समझते हैं। लेकिन इस बार जो डायमेंशनल फॉर्मूला होने वाला है ये बहुत ही गजब होने वाला है, ठीक है, क्योंकि हम लोग देखने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक का डायमेंशन, ठीक है। आप सभी को पता होगा गुरुत्वाकर्षण नियतांक को बड़ी जी से डिनोट किया जाता है, और बड़ी जी इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है, और इसका फॉर्मूला निकल के क्या आता है, बल गुने दूरी का स्क्वायर अपॉन में द्रव्यमान का स्क्वायर, ठीक है। ये इतना एकदम लंबा चौड़ा फॉर्मूला, लेकिन इसमें फर्क क्या पड़ता है, घंटा फर्क नहीं पड़ता कुछ, क्यों, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बल का जो डायमेंशन निकल के आता है वो निकल के आता है ml टी का पावर -2। अभी 10 बार भी बता रखे, हम तो खुद बताए, तुम याद अलग किए होगे, बताओ भाई सब कैसे नहीं बनेंगे। और बताओ दूरी, दूरी का स्क्वायर है, दूरी बोले तो लेंथ, इसका भी स्क्वायर कर दो, ठीक है। द्रव्यमान मास, ठीक है भाई, चाहो कर दिया, कर दिया, कर दिया तो कर दिया। एम, अब देखिए एल का पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, 3 बन जाएगा, एल का पावर 3 और माइनस का 2, और इस एम को और ऊपर भेज दो तो एम का पावर -2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एम का पावर 1 था है और यहाँ पर पावर 2 है, एम का पावर क्या बनेगा -1, एल का पावर 3, टी का पावर माइनस का 2। भाई साहब गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो डायमेंशन निकल के आता है वो ये निकल के आता है, समझे कि नहीं समझे बात को, इसको एकदम बढ़िया से देख लो, सीख लो कैसे निकला। ठीक है, कोई भी डायमेंशन आप तब निकाल सकते हो जब आपको फॉर्मूला याद रहेगा, एकदम हलवा है हलवा। देख लिया आप सभी ने गुरुत्वाकर्षण नियतांक का डायमेंशन, ठीक है। अब इसी के साथ हम लोग अगला जो देखने वाले हैं, हमारा अगला जो होने वाला सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, इसको हिंदी में बोला जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो निकल के आता है बल बटा लंबाई, यानी कि बोले तो फोर्स अपॉन लेंथ। अब बल, हर जगह बल भाई, बल ये पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, छोड़ेगा भी नहीं, कैसे छोड़ेगा, फेवरेट जो है हर जगह लगा टंगा रहता है ना, टांग हाथ सब कुछ करा देता है। एम एल टी का पावर -2 अपॉन में लेंथ है, ठीक है, लेंथ से लेंथ काट दो, बात खत्म। एम एल तो आपका 0 हो गया है, टी का पावर -2, लो भाई निकल गया तुम्हारा पृष्ठ तनाव का डायमेंशन। तो कुछ है इसमें, एकदम हलवा वाला काम है भाई, ऐसे निकाल लोगे, ऐसे चुटकी बजाए निकल गया, ठीक है। आइए समझते हैं कुछ और है, और भी बहुत सारे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे उसमें से पहला है आवेश, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश, ठीक है। विद्युत आवेश जो होता है ना, विद्युत आवेश जो होता है वो धारा और समय का गुणनफल होता है, नहीं होता है। इसका जो फॉर्मूला निकल के आएगा, धारा विद्युत धारा इंटू क्या, समय, ठीक है, निकाल दी। अब देखिए विद्युत धारा को किससे सूचित किया जाता है, विद्युत धारा को, जब मैं आप सभी को डायमेंशनल फार्मूला का संकेत बता रहा था, उस पार्ट 1 वाले वीडियो में अगर नहीं देखे तो जाके देखिए सबसे पहले। तो उसमें जो है हम आपको बताए थे कि मास को, द्रव्यमान को m से, लेंथ को l से, समय को t से, उसमें एक वर्ड था, ये भी विद्युत धारा भी था। और विद्युत धारा को हम बताए थे या तो I से डिनोट किया जाता है या तो
टी से डिनोट किया जाता है। हम इसके लिए आई ले लें या फिर सॉरी या तो आई से डिनोट किया जाता है या तो ए से डिनोट किया जाता है। ठीक है, हम यहाँ पर आई ले लेते हैं। अब देखिए आई इंटू टाइम है ना, इसका जो डायमेंशन निकल के आएगा आई टी। अगर ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, एम जीरो एल जीरो आई टी, ये आपका क्या बन जाएगा, विद्युत आवेश का जो है डायमेंशन निकल के आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, हमारा जो अगला होने वाला है उसका नाम है विभवांतर। विभवांतर, विभवांतर दो बिंदुओं के बीच का अंतर, इसी को ना विभवांतर कहते हैं। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है, इसका फॉर्मूला निकल के आता है कार्य बट्टा आवेश। कार्य बट्टा आवेश, विभवांतर का फॉर्मूला क्या बन गया, कार्य बट्टा आवेश बना। अब देखिए कार का डायमेंशन अभी जस्ट 5 मिनट पहले मैं आप सबको बताया था, क्या होता है एम एल का स्क्वायर टी का पावर माइनस 2 होता है। आवेश अभी जस्ट निकाल के दिया हूँ आपको, आई और टी निकाल के दिया हूँ। अब जरा गौर से देखिए क्या करना है आपको कि एम एल का स्क्वायर जो है वो तो रहेगा ही। अब टी देखिए ऊपर में जाएगा कि और एक और जुड़ जाएगा, मतलब -3 हो जाएगा, और आई भी ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस में बन जाएगा ना। तो कुल मिला के विभवांतर का जो डायमेंशन निकल के आता है, इतना लंबा चौड़ा निकल के आता है एम एल का स्क्वायर टी का पावर -3 और आई का पावर भी -1। ठीक है, इसके अलावा जो हम लोग निकालने वाले हैं, इसके अलावा हम लोग निकालने वाले हैं प्रतिरोध का, इसका प्रतिरोध का। ठीक है, प्रतिरोध का जो निकल के आता है फॉर्मूला विभवांतर, विभवांतर अपॉन में धारा। प्रतिरोध का जो फॉर्मूला निकल के आता है, प्रतिरोध का फॉर्मूला निकल के आता है विभवांतर अपॉन में धारा। अब जरा देखिए विभवांतर कितना वो डायमेंशन अभी जस्ट निकाले, ठीक है, जस्ट निकाले तो रखिए उसकी जगह पे पुट करिए। एम एल का पावर में देखिए 2 है, टी का पावर -3, टी का पावर -3 और आई का पावर -1। उसके अलावा देखिए धारा, विद्युत धारा यानी कि आई है कि नहीं, आई। अब जरा इसका निकालिए क्या बनता है, एम एल का स्क्वायर टी का पावर -3 और आई जब ऊपर जाएगा तो आई भी बना देगा -2। इसका जो आपका जो प्रतिरोध का डायमेंशन निकल के आएगा एम एल का पावर 2 टी का पावर -3 एंड आई का पावर भी -2 निकल के आएगा। ठीक है, आइए कुछ और एग्जाम्पल उसको भी देख ही लेते हैं। तो अब हमारा जो अगला है, अगला है क्या है, अगला चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र कुछ ही रह गए, यहाँ खत्म होने वाला है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, इसका जो फॉर्मूला बन के आता है बल अपॉन में धारा इनटू लंबाई, यही निकल के आता है। बोलोगे यस सर बिल्कुल यही निकल के आता है। किसका फॉर्मूला, तो चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या निकल के आता है, बल अपॉन में धारा इनटू का लंबाई। बल का फॉर्मूला निकल के आता है एम एल टी का पावर -2, धारा, धारा बोले तो आई और लंबाई बोले तो लेंथ। अब जरा देखिए लेंथ से लेंथ क्रॉस खत्म हो गया। अब देखिए इसका जो निकल के आएगा एम टी का पावर -2 तो पहले से रहेगा, आई और ऊपर चला जाएगा माइनस में चला जाएगा -1। और ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड का जो डायमेंशन निकल के आएगा, ये निकल के आएगा एम टी का पावर -2 और आई का पावर -1। एक और देख लेते हैं हम लोग जो है विद्युतीय क्षेत्र का। ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र यानी कि बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है, इसका निकल के आता है विद्युत बल बट्टा आवेश। विद्युत बल अपॉन में आवेश, आवेश विद्युत बल। देखिए कोई सा भी बल हो, जैसे मैं आप सभी को जस्ट कुछ टाइम पहले बताया ऊर्जा का एग्जांपल दिया था, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, उसका डायमेंशन सेम होता था, राइट। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर है विद्युतीय बल। भाई कोई सा भी बल हो, विद्युतीय बल हो, चुंबकीय बल हो, है तो बल, और बल है तो उसका डायमेंशन भी वही रहेगा जो बल का डायमेंशन है रियल में। क्या हो जाएगा एम एल टी का पावर -2 और आवेश का डायमेंशन में जस्ट हम लोग निकाले थे, क्या निकाल के दिए थे, आई इंटू टी निकाल के दिए थे ना। अब जरा गौर से देखिएगा, अब गौर से देखिए ये कि एम एल तो अपने जगह पे रहेगा भाई। देखिए आई एक और नीचे पड़ा हुआ है ना। अभी ये जब ऊपर चला जाएगा तो माइनस में बन जाएगा 3 और आई भी बन जाएगा माइनस में। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन निकल के जो आएगा, क्या आएगा, एम एल टी का पावर -3 और आई का पावर -1। ओके क्लियर है। तो बच्चों हम लोग लगभग जो है ना
पूरा डायमेंशन क्लियर कर चुके हैं। जितना मैंने आपको फॉर्मूला दिया था उस सारे फॉर्मूला को लगभग हम क्लियर कर चुके हैं। अगर कुछ छूट गया हो या फिर कुछ ऐसे भी चीजें होती है जो समझ में नहीं आता एक बार में, तो ऑफकोर्स आप मुझे कमेंट करें। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं आपको उससे रिलेटेड वीडियो बना के तुरंत अपलोड करूंगा और आपको देख के उसको समझ जाना। ओके, कोई दिक्कत? अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा तो आपका जो काम है वो करके जाइएगा, थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब करना है। और उसको करने में कोई रेंट वेंट लग नहीं रहा, आपका कोई कॉस्ट लग नहीं रहा, सिर्फ करना है ताकि आप लोग के पास मेरा जो वीडियो है वो पहुंच सके। ठीक है, और अभी फिलहाल तो सच बोलो तो सपोर्ट का बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, तो अगर थोड़ा सा भी समझ में आया हो या फिर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, ताकि मैं आप सभी के पास दोबारा आ सकूं, दोबारा आप सभी को समझा सकूं। और आप सभी का लाइक मेरे लिए एकदम मोटिवेशन का काम करता है। ओके, तो आइए अब हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए धमाकेदार शानदार वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।